अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। 9वां दिन, अन्याय के जंजीरों से छुटकारा के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। हमारा ईश्वर निहित रूप से न्यायकारी है और न्याय ही उसके सिंहासन की नींव है। जब न्याय वंचित किया जाता है या न्याय दिलाने में देरी की जाती है तो यह परमेश्वर के चरित्र के प्रतिकूल और विरुद्ध है। वह चाहता है कि उसके लोग न्यायप्रिय और दयालुता दर्शाएं, क्योंकि ये गुण उसके चरित्र से प्रभावित हैं। अक्सर दुनिया भर में न्याय की व्याख्या किसी विशेष कार्य को अपने अधिकारों के हक पर स्वतंत्र रूप से पूरा करने पर केंद्रित होती है, लेकिन न्याय परमेश्वर की नज़र में सही होने पर भी आधारित होती है, जिसने सब कुछ अपने क्रम और योजना के अनुसार निर्धारित किया है। आज न्याय की मांग लोगों के व्यक्तिगत विचार या दृष्टिकोण के आधार पर की जा रही है, पर वास्तविकता में सही और गलत की अवधारणाएं परमेश्वर के चरित्र और मानवता के लिए उनके उद्देश्य पर आधारित है। न्याय की इंसानी नजरिया हमें एक खतरनाक रास्ते की ओर ले सकती है, जहां पर एक व्यक्ति अपने कार्य और मांगों को न्याय संगत समझेगा। अफसोस की बात है कि आज यह प्रवृत्ति चर्च के भीतर भी प्रचलित है, जहां व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता और नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भ और संरचना की उपेक्षा की जाती है। यशायाह 58 के 6 पद में नबी अन्याय के जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर देता है। वर्षों और पीढ़ियों से चली आ रही ये जंजीरें गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और लोग उसमें बंधे हुए हैं, जिनसे वे अज्ञात हैं। जाति और पंथ जैसे कारकों के आधार पर जारी अन्याय ने सदियों से कई देशों को त्रस्त किया है। हालांकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे न्याय के चैंपियन ने अधिकारहीन समुदायों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और फादर स्टेन स्वामी, जिन्होंने भारत में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की वकालत की। इन सुधारकों के कामों से अन्याय पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने उत्पीड़ितों को बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया है। इस सामाजिक जंग में भागीदारी लेते हुए मसीही परिवार और कलीसिया के सदस्यों के रूप में यह जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को प्रभु के नए और उचित मार्ग पर चलने के महत्व के बारे में सिखाएं, जैसा कि उत्पत्ति 18 के 19 में भी कहा गया है। आइए हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अन्याय सहते हैं, चाहे वे अपने घरों में या व्यापक समाज में हों। परमेश्वर सभी राष्ट्रों में उत्पीड़ित सभी लोगों के लिए धार्मिकता और न्याय लाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर जो न्यायकारी और दयालु है, अपना न्याय उन लोगों तक पहुंचाए जो अन्याय के अधीन वर्षों तक दुख और पीड़ा सहते आ रहे हैं, चाहे वो अपने घरों के भीतर हों या व्यापक दुनिया में। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उनकी जंजीरों को तोड़ें और एक कलीसिया और परिवार के रूप में हमें ऐसे अन्याय के प्रति सचेत रहने के लिए मार्गदर्शन करें। हम अपने समुदायों,
में न्याय और सच्चाई स्थापित करने के लिए प्रार्थना से शुरुआत कर ईमानदारी से सभी प्रयास करें। परमेश्वर अपने शक्तिशाली हस्तक्षेप द्वारा उनके लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।